Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. And today I am going to teach you physics of class 7 and the chapter 1 is physical quantities and measurement. So the topics which we are going to cover in this chapter is introduction to measurement, measurement of volume, vessels to measure volume of liquids, measurement of volume or area of regular and irregular objects, density and its unit, determination of density of regular and irregular objects and liquids, and the last topic is speed and its unit. So moving on to the first topic, which is measurement. So what is measurement? Measurement is a process of comparison of a given unknown quantity with a fixed known quantity of the same kind. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी एक गिवन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं एक अननोन क्वांटिटी से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब आप कोई राशन की दुकान पे जाते हो तो आप क्या करते हो? कोई ना कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे चीनी खरीदी आपने फॉर एग्जांपल, शुगर खरीदी, तो आप लोग क्या देखते हो वहाँ पे? आजकल के ज़माने में तो इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे बीम बैलेंस यूज होता था। तो हम वहाँ पे क्या देखते थे कि 1 किलो का वो लोग क्या लेते थे? एक वेट लेते थे और उसको एक साइड पे रखते थे और उसके दूसरी तरफ एक चीनी का थैला या कुछ भी लेते थे, थैला या पॉलिथीन लेके उसके अंदर चीनी डालते थे। और जब वो दोनों का कंपैरिजन, बीच में कांटा जो होता था वो बीच में सेंटर पे आता था, तो क्या माना जाता था कि दोनों का वेट इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पास जो वेट था वो क्या था? नोन क्वांटिटी था। हमें पता था कि ये वेट जो है वो 1 किलो का है, लेकिन जो चीनी, जो शुगर थी, वो हमें ये दिख रहा था कि वो अननोन क्वांटिटी। हमें नहीं पता था कि 1 किलो चीनी कितनी होती है। लेकिन हमें कैसे पता चला? कि जब हमने चीनी उस पॉलिथीन के अंदर डाली तो क्या देखा कि वो 1 किलो का जो वेट है वो चीनी के क्या हो गया? बराबर जब हो गया तो हमें ये पता चल गया कि हाँ, इतनी जो चीनी क्वांटिटी आ रही है ये कितनी है? 1 किलो के बराबर है। तो ये एग्जाम्पल देके हमें ये समझ में आया क्या कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी क्या थी इस एग्जाम्पल में? शुगर। और फिक्स्ड क्वांटिटी क्या थी? वो 1 किलो का वेट। तो इससे हमें क्या पता चल गया? ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, कॉल्ड द यूनिट। और यूनिट क्या होगी भाई? यूनिट क्या होगी? मैंने बार बार क्या बोला? 1 किलो। किलो बोल रहा था ना, किलो का मतलब क्या हो गया? वो उसकी मेजरमेंट की यूनिट है। किलोग्राम है ना, 1 kg, ये क्या हो गई? उस मेजरमेंट की यूनिट हो गई। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेट की बात करें, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ में यूनिट क्या होगी? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो अलग अलग क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट होती है और अलग अलग मेजरमेंट आता है उसके अंदर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एट, अब किसी भी चीज की मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन द क्वांटिटी इनटू यूनिट। अब यूनिट अगर हम सपोज करें, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 1 kg शुगर, ठीक है, तो 1 क्या हो गया वहां पे? 1 हो गया मैग्नीट्यूड और kg क्या हो गया वहां पे? यूनिट। अगर मैं कहता 4 किलो चीनी या 5 किलो चीनी, 5 kg शुगर, तो इसका मतलब 5 जो था वो क्या हो गया? नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन द क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? शुगर। और उसके अंदर कितने टाइम्स है? वो 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स का मतलब 1 2 3 4 5। अगर हम क्वांटिटी को 5 टाइम्स लेते हैं तो वो क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और हम जब वेट की बात करेंगे तो वहां पे उसकी यूनिट क्या होगी? kg। ठीक। अगर सपोज करो हम डिस्टेंस लें, जैसे रायबरेली से लखनऊ का डिस्टेंस ले रहे हैं और सपोज करो 80 किलोमीटर है, तो 80 वहां पे क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया और किलोमीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं मैंने। फर्स्ट एग्जांपल लिया है क्वांटिटी, अगर हम लेंथ की बात करें तो उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। अगर हम मास की बात करते हैं तो उसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है। अगर हम टाइम की बात करें तो उसकी एसआई यूनिट सेकंड है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो उसकी एसआई यूनिट केल्विन है। ठीक। अब हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हमने क्या देखा? मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। हम वॉल्यूम को कैसे नापेंगे? तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अगर कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है कहीं पे भी, तो वो क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है।
अब इसको नापने के लिए किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को नापने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया गया है। ये हमने एक लिया मेजरिंग सिलेंडर और इसमें हमने यहाँ तक वाटर भर दिया, जो कि हमें क्या दिखाया गया 50 ml। अब हमने क्या करना था, हमको करना था कि ये जो हमने पत्थर का टुकड़ा या स्टोन का टुकड़ा लिया था, इसका वॉल्यूम नापना था कि ये कितना इसका वॉल्यूम है। तो हमने क्या करा, इस पत्थर के टुकड़े को उठा के इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाल दिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो वाटर जो 50 ml था, ये राइज कर गया कितना 75 ml तक। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या पता चला कि इस पत्थर का वॉल्यूम कितना था, इस स्टोन का कितना वॉल्यूम था। तो हम सिंपल मैथ्स लगाओ, क्या करेंगे 75 ml में से 50 ml को माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा इसका जो वॉल्यूम था कितना निकल के आया 25। ठीक है, तो इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना निकल के आया 25 ml। अब हम कहेंगे कि वॉल्यूम की जो यूनिट है वो ml तो होती नहीं है, तो हमको ये पढ़ना इसके लिए जरूरी है क्या कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर 25 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या निकल के आया वॉल्यूम। ठीक, तो द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितनी होती है क्यूबिक मीटर स्क्वायर, जिसको हम मीटर क्यूब से लिखते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हुआ क्यूबिक। इस क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, क्यूब अगर हम लेंगे तो इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट, ठीक है, ये तीनों जब 1 मीटर हो तो इसको कहा जाता है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर जो यूनिट निकल के आई वो किसके थ्रू निकल के आई, एक क्यूब के क्रॉस निकल के आई, इस क्यूब के थ्रू निकाली गई। ठीक है, ये क्यूब आपने सबने देखा होगा, घर में आजकल लूडो खेल रहे होगे तो लूडो का जो पासा होता है, जो डाइस होता है, वो क्या है एक क्यूबिक मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेसल्स टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब डिफरेंट मेजर वेसल्स जो कि लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो सबसे पहला क्या है मेजरिंग सिलेंडर। इसके पहले वाली स्लाइड में आपने देखा भी होगा, मेजरिंग सिलेंडर जो है वो क्या है, एक वेसल है जिससे के थ्रू हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग बीकर आप देख सकते हैं, बीकर इस टाइप का होता है, और ये है मेजरिंग सिलेंडर यूज्ड बाय फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जो मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट। रेगुलर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट जो हम रेगुलरली देख सकते हैं, जिनका एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, वो हमारे पास जितने भी शेप्स हैं जो आपके सिलेबस में है वो ये हैं। ऑब्जेक्ट अगर क्यूब शेप में है तो उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे लेंथ क्यूब। ठीक है, जो भी उसकी लेंथ आई उसका क्यूब कर देंगे। क्यूबॉइड अगर हम ले रहे हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। स्फीयर अगर हम ले रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम सिलेंडर शेप ले रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, और अगर कोन ले रहे हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला सब देख सकते हैं और इसको आप फर्दर मैथ्स में पढ़ भी सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर ऑब्जेक्ट। अगर हम मेजरमेंट लें इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि ये स्टोन का पीस आप देख रहे हैं, इसका कोई डेफिनेट शेप दिख रहा है, ना ये क्यूब है, ना कोई हेक्सागन है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, कोई भी शेप नहीं दिख रहा है, इसका कोई शेप नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो फिर वही एग्जांपल जैसा कि इससे पहले की पहली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसमें हमने वाटर डाला जो कि x सेंटीमीटर x ml का था, x ml उसकी हाइट थी। उस स्टोन को हमने फिर पानी में डाला, पानी के बाद उसकी हाइट जितनी भी इंक्रीज हुई वही क्या होगा, इस स्टोन का वॉल्यूम निकल के आएगा। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन। ठीक है, जितना भी ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, अगर आप यहाँ से सीधे देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक राइज हो गया, तो ये जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है यही क्या होगा, इस स्टोन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम जाएंगे तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आया वो है एरिया। अब एरिया क्या होता है, तो द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया। द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर। इसका सिंबल जो हम देखेंगे वो कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। अब मेजरमेंट ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट। रेगुलर ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे होता है एरिया के अंदर, तो अगर हम स्फीयर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला हमको पता है 4 पाई आर स्क्वायर।
ठीक, सिलेंडर लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हुआ प्लस 2 पाई आर एच, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा सरफेस आ गया। ऐसे ही कोन का निकाल लेंगे, ऐसे ही रेक्टेंगुलर प्रिज्म का और ऐसे ही ट्रायंगुलर प्रिज्म का। तो हम जब डेफिनेट शेप की बात करते हैं तो वहां पे क्या कहलाया जाता है उसको, रेगुलर ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ इररेगुलर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, ये इररेगुलर ऑब्जेक्ट है ना, इसका कोई शेप है ना, ये स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल है ना, ट्रायंगल है ना, स्फीयर है ना, सिलेंडर है, कुछ भी नहीं है। तो इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, सपोज करिए एक स्टोन था इस शेप का, उस स्टोन को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर रख देंगे जिसका एक ग्रिड जो होगा वो 1 सेंटीमीटर का है। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, जब हमने स्टोन का पीस इसके ऊपर रखा उसके बाद उसकी आउटर ड्राइंग हम ड्रॉ कर लेंगे और स्टोन के पीस को बाहर हटा देंगे। अब क्या करना है, अब हमें वो स्क्वायर्स काउंट करने हैं जो कि इस फिगर के अंदर पूरे पूरे कवर हो रहे हैं और वो फिगर का वो वाले स्क्वायर्स काउंट करने हैं, वो वाली ग्रिड काउंट करनी है जो कि आधी या आधी से ज्यादा कवर हो रही हो। अगर आधे से कम कोई फिगर कवर हो रही है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, वो हम छोड़ देंगे। तो इस एग्जांपल पे हम देखें, हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, पूरे के पूरे कवर हो रहे हैं इसके अंदर। लेकिन 1 2 3 और 4 ये क्या हो रहे हैं, या तो हाफ कवर हो रहे हैं या तो ये वाला एग्जांपल देखिए इसमें हाफ से ज्यादा कवर हो रहे हैं। ठीक, अब ये वाले बॉक्सेस क्यों नहीं लिए गए, क्योंकि ये हाफ से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इनको हम छोड़ देंगे। ये वाले भी हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अब हमने जब इसको काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 और 3 9 10 11 12 13। तो इस फिगर का जो एरिया निकल के आया वो निकल के आया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ये वाले फिगर हमने छोड़ दिया, इसमें जो अप्रोक्स दिया जाता है एरिया वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है। तो इसका कितना निकल के आया, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10 तक आपको पढ़ने को मिलेगा, 10 क्या इवन क्लास 12 तक। तो डेंसिटी किसे हम कहते हैं, अब यहाँ फिगर में आप देखो कौन सा ज्यादा डेंस है, आप खुद वीडियो पॉज करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप खुद डिटरमाइन करें कि ये ज्यादा डेंस है कि ये ज्यादा डेंस है। ये आपके लिए टास्क है करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी होता क्या है, तो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सिंबल मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर डेंसिटी इज रो। ये पी नहीं है, इसको कहा जाता है रो। ठीक है, फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। The density of a substance is its mass per unit volume and the symbol most often used for density is rho. तो how do I calculate density? हम density को कैसे calculate करते हैं? तो the triangle of power, ये आपके लिए ट्रायंगल बनाया गया है यहाँ पे। आप यहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं डेंसिटी का। जो मेन फॉर्मूला होता है डेंसिटी का वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इसी फॉर्मूले को आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने ये ट्रायंगल बनाना या सीख लिया कैसे बनाते हैं तो आप इसमें फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप तीनों चीजें इसमें से डिटरमाइन कर सकते हैं। और डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी, आपको ये सोचने में आ रहा होगा कि डेंसिटी एक तरीके से होती क्या है, तो बताई देता हूं मैं आपको। फर्स्ट फिगर पे हम दोबारा चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। ठीक, जबकि यहाँ पे क्या है, इनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आपने क्लास 6 में पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है। तो यहाँ पे जो फिगर दी गई है इसमें आप बोलेंगे क्या कि ये लेस डेंस है एज कंपेयर टू दिस फिगर। इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। यहाँ पे इतने ही एरिया में देखो कितने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, कितने सारे पार्टिकल्स हैं, जबकि इतने ही एरिया में इस फिगर में देखो कितने कम पार्टिकल्स हैं, है ना, कितने कम मॉलिक्यूल्स हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक क्लासरूम है आपकी,
क्लासरूम में अगर 100 बच्चों को बैठा दिया तो वो क्या हो गया, ज्यादा डेंस हो गया। अगर हमने उसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स को बैठाया तो वो लेस डेंस हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल्स हैं। अब डेंसिटी ऑफ इररेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब डेंसिटी अगर हमें किसी इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की निकालनी हो तो सेम वही प्रैक्टिकल है मेजरिंग सिलेंडर वाला जैसे कि हमने पहले किया था। हम क्या करेंगे, अगर हमने इस इररेगुलर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है तो हम मेजरिंग सिलेंडर में भरेंगे पानी, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को डालेंगे और V1 मार्क करेंगे पहले वाले को, V2 मार्क करेंगे सेकंड वाले को। टोटल वॉल्यूम हमने निकालनी हो तो कितनी निकल आएगी, V2 माइनस V1। ये हमने कर दिया। V1 की वैल्यू जो थी वो थी 20, V2 की वैल्यू जो थी वो थी 23 निकली। 23 में से 20 को माइनस किया तो कितना आया, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट 3 ml। अब इसको हम चेंज कर लेंगे डेंसिटी के फॉर्मूले में, तो वो निकल के आ जाएगा हमारा क्या, डेंसिटी ऑफ इररेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पीड। स्पीड क्या होती है, तेज चलने की क्षमता या फिर कोई कितनी तेज चलता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कितनी जल्दी पहुंच जाता है। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होती है, जो एक डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम कितना कवर किया जा रहा है वो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। या बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी तेज मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। अब फॉर्मूला फॉर स्पीड, फॉर्मूला फॉर स्पीड क्या होता है, तो हम सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ लिखा भी है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल और बना के दिखाया गया है आपको कि अगर स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या है, एसआई मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। तो स्पीड और स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अब है रिलेशनशिप बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं कि हाउ डू आई कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में तो हम कैसे करेंगे, ये बहुत ध्यान से आप लोग देखें सब लोग। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू किसके होता है, 1000 मीटर के। और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं भाई, 1 आवर के अंदर एक तो 60 मिनट्स हो गए और हर एक मिनट के अंदर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो जब 1000 अपॉन 60 इंटू 60 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 जीरोस थे ये हमारे इससे और इससे कट गए 2 जीरोस, बचा कितना हमारा 10 अपॉन 6 इंटू 6। अब 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 36। तो लिखा जाएगा कितना 10 अपॉन 36। या फिर इसको ये भी कर सकते हैं कि बीच में हमने 3.6 लिख लिया तो ये वाला जीरो और कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना 1 अपॉन 3.6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपको दूं मैं, न्यूमेरिकल अगर आपको करना हो कि मैंने कह दिया कि आप चेंज करो किसको, 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। तो सिंपल है, क्या करना होगा आपको, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3.6 से, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 को अगर 3.6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 किलोमीटर पर। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं आराम से। इसको चेंज करना हो तो टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 3.6 लिखा भी हुआ है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करने 3.6 से, और अगर किलोमीटर पर आवर होगा, सॉरी यहाँ पे आर लिख लीजिएगा, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना हो तो डिवाइड कर दीजिए किससे, 3.6 से। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस देखनी है तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं। अगर आपको
इसी वाले चैप्टर का पीडीएफ के नोट्स चाहिए या पीडीएफ बुक चाहिए तो आपको इस साइट पे जाके आप देख सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।